आपको 18 जनवरी के लिए ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है शामिल किया गया है जो प्रीवियस ईयर पेपर में आया है। रीजनिंग, मैथ और हिंदी सबको मिला करके जो है यहाँ क्वेश्चन बनाया गया है और ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए गए हैं बच्चों। अगर आप इस पेपर को करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका मार्क्स जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मेरे साथ जो है टीटीएस क्लासेज पर इसको शुरू से लेकर अंतिम तक सॉल्व कीजिए। आपका 18 जनवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत फ़ायदा करेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए और हम लोग जो है शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो रीजनिंग होगा, ठीक है। रीजनिंग में क्या रहता है कि सबसे पहले आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। उसमें से आपको सेलेक्ट करना रहता है कि कौन जो है वो अलग है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये चीज़ है तो इसमें से कौन जो आपको अलग दिख रहा है, बताओ कौन अलग है बच्चे, बता सकते हैं आप? इन चारों ऑप्शन में से कौन अलग दिख रहा है आपको? ए, ई, आई, यू, कौन अलग है, ठीक है। इसमें से बच्चे जो है वो कौन जो है आपको अलग दिख रहा है, बता सकते हो? तो देखो ये सारे जो है ए जैसे है वो क्या है, सीधा लाइन यूज करके बना है। ई भी क्या है, सीधा लाइन यूज करके बना है, मतलब स्ट्रेट लाइंस। आई भी सीधा लाइन यूज करके बना है, लेकिन यू, यू क्या है, कर्व लाइन से बना है। तो ये क्या है, हमारा अलग है, हट के है। इसमें क्या हट के है बच्चे, इसको में 4 गो डॉट है, इसको में 6 गो और इसको में कितना है, 8 गो, लेकिन इसमें क्या है 7 गो डॉट है और ये एक विषम संख्या है। तो ऑप्शन 3 जो है वो अलग है। मतलब ये सब में क्या था, सम संख्या था, ठीक है। और ये सब में क्या है, विषम संख्या। इसमें एक विषम आ गया, विषम आ गया, विषम। विषम मतलब ऑड नंबर आ गया है ना। ये सारे क्या है, इवन नंबर थे और ये ऑड नंबर डॉट आ गया। समझ रहे हैं बच्चे? इसमें कौन ऑड है बताइए, इसमें जो है कौन ऑड है? इसमें जो है ऑड जो है वो कौन है, अलग कौन है, अलग, अनोखा। देखो जो इसका मुंह खुला हुआ है ये एक साइड के तरफ खुला हुआ है ना, ऊपर के तरफ तो खुला नहीं है। इसका भी मुंह एक साइड के तरफ खुला हुआ है, इसका भी मुंह जो है एक साइड के तरफ खुला है। लेकिन इन दोनों का मुंह जो है एक ही तरफ खुला है, बड़ा वाला छोटा वाला दोनों का। तो यही सही है ना। इसमें क्या दिख रहा है कि दो ट्रायंगल है, ये सही है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल, रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल, पेंटागोन के ऊपर पेंटागोन। लेकिन ये तो अलग हो गया भैया। हम्म। अब बतावा इसमें क्या होगा, आपको पता करना है कौन सा पिक्चर जो है वो सेम है, ठीक है। कौन सा पिक्चर क्या है बच्चे, सेम है। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा पिक्चर सेम है? ऑप्शन जो है वो क्या है, सेम है बच्चे, ठीक है। इसमें कौन सेम है बच्चे, इसमें जो सेम है वो ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर चिन्ह और प्रश्न चिन्ह में कौन सेम दिख रहा है बच्चे। तो अंदर सर्किल है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है बच्चे। यहाँ पे तीर वाला कौन सही है, ये नहीं सही है, नहीं सही है, नहीं सही। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चे कि आपको जो है प्रश्न चित्र दिया गया और आपको पैटर्न अब बनाना है, ठीक है। कि इस जगह पे जो है हमारा आएगा तो आएगा क्या। तो इस पे पहले एक सर्कल ड्रॉ होगा, फिर इस तरीके से शेप बनेगा, ठीक है कि नहीं। देसी बम्ब खाने में मिलेंगे, ये हो गया ऐसे। हाँ, ऐसे शेप कहाँ बन रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड, ये कहाँ है, इससे बन रहा है जी, यहाँ पे हुस हुस। और ये कलर हो जाएगा हुस हुस हुर हुर, ऐसे हो जाएगा। ऐसे बड़ा लाइन खींचते चल चल जाओ, है कि नहीं भैया। तो इस तरह का जो शेप है वो कहाँ दिख रहा है हमें बच्चे, ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है, ठीक है। द सेकंड बारे में मिलेंगे प्रश्न चित्र, उत्तर चित्र। यहाँ एक और डॉट आ जाएगा, सिंपल सवाल। यहाँ पे क्या है, इसी इसी तरह लाइन बनेगा, है ना।
इस तरह से लाइन बनाना है। ऑप्शन फर्स्ट। अब जो है हमें क्या बताना है, ये प्रश्न चित्र है और हमको जो है उत्तर चित्र जो है बताना है कि जैसे आप देख रहे होंगे बच्चे कि ये जो चीज है और ये चीज दोनों आपस में क्या है, जुड़े हुए होंगे, है ना। ये किस तरह से आपस में जुड़े हैं, ये जो है आपको बताना है बच्चे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे के गो फूल है जी, 3 तिहाई 9 फूल यहाँ पड़ी, 7 फूल है यहाँ पड़ी, 5 फूल है, तो यहाँ पड़ी 3 फूल रहना चाहिए, है ना। तीर पहले एने माहे है, फिर एने माहे हुआ, फिर ऐसे हुआ, अब तिरवा ऐसे हो जाएगा। 3। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रायंगल को उल्टा कर दिया, तो हम भी ट्रायंगल को उल्टा कर देंगे, है ना। ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये नीचे वाला भुजा हटा दिया, ऊपर वाला भुजा हटा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है सिर्फ ये रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने 3 भुजा हटा दिया, है ना। तो ऑप्शन 4 सही है। अब इसका क्या उत्तर होगा भाईजान। एक ई डबल ई, यहाँ पे भी डबल ई हो जाएगा, है कि नहीं बच्चे। ऐसे 3 2 कहाँ है। हाँ, इस तरह का बनेगा। यहाँ इका हो गया, इका पाप खिला दिए रे तुम हम लोग। ये 3 है और ये 5 साइड है, ये अगर 5 साइड है तो यहाँ पे साइड नंबर कितना होना चाहिए, 7, है कि नहीं बचवा। बचवा सही बोले ना, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ उल्टी कर दे रहा है, उल्टी के पुल्टी हो जा रहा है, तो ऐसे करके ऐसे होगा, मार देंगे ये वाला तीर घुस। अब जो है प्रश्न चित्र है, उत्तर चित्र है। अब क्या करना है, डिजाइन बनाना है। कटिंग यहाँ से कैसन कटेगा हो, बता सकत हो कैसन कटिंग कटेगा। इसे यहाँ से ऐसा कटिंग कटी हो, है कि ना। और बीच में ऐसे गड्ढा रहे के चाहिए, है ना। कटिंग कटी था, समझा ताड़े। ऑप्शन नंबर 3। इसमें कैसन बनी हो, ऐसे करिल जाई, फिर ऐसे करिल जाई, और एकरा में ऐसे एगो बड़का गेंदा नियन हुई। हम्म, ऐसे होगा। तो फिर ये कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बच्चे, फर्स्ट। यहाँ पे किस तरीके का डिजाइन बनेगा, ऐसे। ओहो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे डिजाइन इस तरीके का बनने चाहिए, है ना। और ये ऐसे ऐसे कटिनवा होना चाहिए, है ना वो बाबू। ऑप्शन 3। यहाँ कहाँ आनेगा जी, है क्या आएगा पिक्चर में, तो एक्स का एक्स रह जाएगा, है ना। आई का आई रह जाएगा, और एफ जो है वो इस तरीके से बनेगा। तो ये इस तरीके से सेकेंड ऑप्शन में बन रहा है जी, है ना। यहाँ क्या आएगा जी, बता सकते हैं बच्चे। ओए बच्चे बताओ, सिर्फ हम ही बताएंगा, हैं। बताई थी। 9 जो है वो इस तरीके से बनेगा, 6 जो है वो इस तरीके से बनेगा, 8 तो सेम ही रहने वाला है ना, और 1 जो है वो इस तरीके से बनेगा। ऑप्शन नंबर 3। अच्छा जी, ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है। ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, गोल हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब जो है मिरर इमेज आया जी, आयो रे धन रे, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और ये वाला कलर रहेगा, ठीक है, ये वाला। आयो रे धन, ऑप्शन 3। यहाँ पे पेपर फोल्डिंग का सवाल आ चुका है, और ये बड़ा बढ़िया सवाल रहता है, मेरे को पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है, जल्दी बनता है। हाँ जी,
हाँ जी मित्रों, तो सब्सक्राइब करने का क्या लीजिएगा? 1 सवाल, 2 सवाल या फिर 80 सवाल या फिर पूरा सॉल्व्ड पेपर? जल्दी से सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें जो यहाँ तक वीडियो देख रहा है भाई, बहुत कम सब्सक्राइबर है मेरा। अच्छा जी, इस तरह का शेप बन रहा है, हैं? हाँ जी दोस्तों, तो ये बनेगा इस तरह का 4 शेप, है ना? सिंपल सवाल था। अगर यहाँ पे एक कट लगा तो एक कट ऐसे भी लगेगा, है ना जी? और ये किस तरीके का शेप बन जाएगा दोस्तों? क्या आप बता सकती हैं ऑप्शन सेकंड सही है कि ऑप्शन फोर्थ सही है? ऑप्शन फोर्थ सही होगा ना, कि ऑप्शन सेकंड सही है? ऑप्शन सेकंड सही है। एक स्क्वायर बन रहा है, आप ध्यान से देखिए तो यहाँ क्या है, एक स्क्वायर काटा गया जा रहा है ना, रेक्टेंगल थोड़ी काटा जा, ऐसे ऐसे आधा मिलेगा तो ये रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर बनेगा, तो ऑप्शन सेकंड सही है। अब जो है आगे देखा जाए तो यहाँ एक कटिंग ऐसे मार दिया, है ना, पूरी बीच में इसे एक सर्कल आ गया। तो इस तरह का शेप कहाँ बन रहा है भाइयों और बंधु? ध्यान से देखें और बताएं। हाँ, ए, अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन? इस तरह का शेप जो है वो कहाँ बन रहा है? हम्म, हमें लग रहा है कि ये भी एक इसी तरह से बनाया गया है डिजाइन। तो 2 सर्कल बन रहे हैं ना, 2-2 सर्कल, सब में 2-2 सर्कल बनता है, सर्कल बनता है, हैं? हैं? कैसा शेप बन रहा है यार, साफ नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो दिखेगा एचडी में। अब देखिए दिख रहा है का, दिख रहा का हो? पहले जो है वो इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। सर्कल तो आना तय है, यहाँ एक सर्कल है तो यहाँ भी एक सर्कल होगा, ठीक है। मतलब हमारा पिक्चर जो है वो, मुझे लग रहा है कि इस तरीके से 2 सर्कल, 2 ऊपर सर्कल नीचे सर्कल रहेगा, ठीक है। और बीच में भी 2 सर्कल ही रहेगा क्योंकि ये सर्कल ही था, आधा सेमी सर्कल है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो कौन सा सही मेरे को लग रहा है? ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। ठीक है बच्चे, आप लोग देख लीजिएगा अपना अपना। अब बताओ जी, ये प्रश्न चित्र उत्तर चित्र क्या आएगा जी? यहाँ कट कर दिए तो ऐसा शेप बनेगा, यहाँ कट कर दिए तो ऐसा शेप बनेगा, चिरखुट्टा, है ना? है कि नहीं भाई? है कि नहीं? और ऊपर नीचे जो है इस तरीके का शेप बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही उत्तर है। अब जो है भाग 9 में आ जाओ। प्रश्न चित्र और उत्तर चित्र में बताएं भैया जी क्या होने वाला है, ठीक है। प्रश्न चित्र उत्तर चित्र इन सबको जो है जोड़ के इस तरह का शेप बनेगा क्या? बनेगा क्या दोस्तों? ऐसा शेप बना सकते हैं क्या? बनेगा क्या दोस्तों ऐसा शेप? हाँ, वेनिला आइसक्रीम वाला। इस तरह के अगर मान लो नीचे से मिला दें तो किस तरह का शेप बनेगा? हम्म, ये नहीं होगा, ये होगा क्या? यही वाला जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। क्यों, जरा ध्यान से देखो, ये जो चीज माल है ये ऊपर आ गया, और ये जो माल था ये यहाँ पे आ गया, और ये ट्रायंगल यहाँ पे आ गया, ठीक है। बड़ा छुपा रुस्तम सवाल था। देसी दंड बाणे में मिलेंगे, ये कहाँ सही, कौन सा ऑप्शन सही है बच्चे? कौन सा सही है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर फोर सही है। काहे कि ये दोनों ट्रायंगलवा जो है, नहीं सही है ये वाला ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि ये जो जो छोटे ट्रायंगल हैं वो यहाँ आ जाएंगा दोस्तों, और ये जो हमारा हेक्सागोन है वो ये रहा दोस्तों, हेक्सागोन। ऑप्शन फर्स्ट सही बा, ठीक है।
प्रश्न चित्र उत्तर चित्र। अब जो है इसमें क्या ऐसे चक्का जो है ये तो होने से रहा है ना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड या फिर फर्स्ट कौन सा होगा? तो ऑप्शन सेकंड होगा। ठीक है, ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला और ये सबसे बड़ा वाला। पापी, यहाँ पे किस तरीके का शेप बनेगा? हाँ 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 हाँ, ये यहाँ पे किस तरीके का शेप बनेगा बच्चे? ऑप्शन फोर बनेगा। ठीक है, अब जो है प्रश्न चित्र उत्तर चित्र, ये किसमें छिपा हुआ है बच्चे? छुपा रुस्तम है ये फिगर। ये फिगर जो है किसी में ऑप्शन में छिप के बैठा है और हमें जो है उत्तर पता करना है। तो मुझे ये छुपा रुस्तम मिल चुका है भेड़िया। यहाँ पे है ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? जैसे खंडवा में मिलेंगे। है ये नहीं होगा क्या? यही तो है। नहीं, ये यहाँ तक जाएगा, ये वाला तिरछा वाला होगा। ठीक है, यही है लेकिन सेकंड। प्रश्न चित्र उत्तर चित्र, ये कहाँ छिपल है? देसी दंड बाण में मिलेंगे। ये यहाँ 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 घुस, ऑप्शन सेकंड में है। अब जो है ये चीजें कहाँ छिपी हुई है? प्रश्न चित्र उत्तर चित्र, हाँ 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 हाँ, ये यहाँ छिपा हुआ है थर्ड में। हाँ, ये तीर कहाँ छिपा है? इसे चपटा तीर। हाँ, ऐसे तीर किस जगह पे है? और दो घर भी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। हम्म, है। मिल गया मिल गया मिल गया, ऐसा शेप मिल गया, इधर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थ्री। अब जो है गणित का सवाल आ चुका है, जो गणित का फेवरेट सवाल होता है दोस्तों। यहाँ पे आप गणित का सवाल देख रहे हैं और अंक गणित का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे? ठीक है, बताइए इसका उत्तर क्या आने वाला है। ठीक है, सवाल नंबर 42 की 41, 41 है ना? उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल है। अच्छा, अभाज्य संख्या क्या? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन? जो भाग नहीं लगता है, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है ना? 7 है, 8, 9, 10, 11 हो गया, फिर 12, 13 हो गया, 14, 15, 16, 17। तो ये जो है 17 से क्या है? छोटी अभाज्य संख्या है। अब इन सब का हमें योगफल करना है। ठीक है, तो 3 दो 5, 5 5 10, 10 7 17। ठीक है, 17, 13 और 11 को जोड़े तो क्या आएगा? तो 41 आएगा दोस्तों। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट थर्ड जो है वो सही है। ठीक है, इतना में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान का वैल्यू करें। अगर इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं इस वीडियो को, स्थानीय मान कहने का मतलब प्लेस वैल्यू, जातीय मान कहने का मतलब फेस वैल्यू। तो जैसे यहाँ 7 जो है उसका फेस वैल्यू तो 7 ही रहता है, जातीय मान 7 ही रहता है। लेकिन ये 7 जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 70,000 पे है। ठीक है, तो 70,000 में से अगर हम लेंगे 7 घटा दे तो कितना आएगा बच्चे? आप बता सकते हैं? तो 6,999 और 3 आएगा। ठीक है, ये आएगा, आप घटा के देख सकते हैं। किसी धन का 3/2 भाग उसके 2/3 भाग से 500 रुपया अधिक है। तो मान लो धन x है ना? है कि नहीं? मान लीजिए क्या है धन बच्चे? x है। समझ रहे हो? अब 3/2 x
माइनस में 2/3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 500 रुपया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। हम एलसीएम लेंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9x माइनस में 2 दूना 4x इज इक्वल टू 500 है ना बच्चे। अब जो है इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो 6 है वो उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो और 9x माइनस में 4x इज इक्वल टू 500 गुने में क्या 6 है ना। अब जो है 9x में से 4x जाएगा तो ये कितना आएगा 5x आएगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे उधर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर नहीं करते हैं अभी 500 है ना इंटू में 6 है। अब देखो ये 5 जो है इधर गुना में है उस तरफ जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा भाग में, तो 5 आ गया। ठीक है, ये 500 था तो इसको 5 से काटेंगे तो 100 में रखते जाएगा, तो हमारा जो x का वैल्यू है वो कितना आया 600 रुपया आ गया। हमें क्या पूछा जा रहा था कि धन ज्ञात कीजिए, तो धन जो है वो 600 रुपया है। ठीक है बच्चों, आपको जो है सवाल समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा सॉल्व करने में। अब जो है 44 सवाल पढ़िए। एक हवाई जहाज 400 किलोमीटर घंटा से उड़ रहा है तो वह 40 सेकंड में कितनी दूरी जाएगा, है कि नहीं। 400 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है तो कितना जाएगा। सबसे पहले जो 400 किलोमीटर प्रति घंटा है, आप एक रूल याद रखिएगा, जब भी आपको अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में अगर आपको स्पीड निकालना है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर से, तो आपको कितना से गुना करना होता है, आपको जो है 5/18 से गुना करना होता है। ठीक है, और अगर इसका उल्टा करना होता है, अगर मान लो मीटर पर सेकंड से इस तरफ जाना है तो आपको 18/5 से गुना करना होता है। ये जो है रूल सबसे पहले याद रख लीजिए, जब हम स्पीड और टाइम पढ़ाते हैं तो ये चीज़ सबसे पहले बताते हैं। ठीक है, अब 400 किलोमीटर को हमको क्या बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो इसको कितने से गुना करेंगे बच्चे, 5/18 से गुना करना होगा, है कि नहीं। और ये 5/18 आता क्यों है, क्योंकि ऊपर 1000 हो जाता है और नीचे 3600 इसीलिए आता है। अब जो है 40 सेकंड में जो है कितना दूरी जो है ये जा पाएगा। अब 40 सेकंड में हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा स्पीड आ गया तो इसको 40 से जो है बच्चे गुना कर देंगे, है ना। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर जो है निकलने के लिए तैयार बैठा है एकदम, समझ रहे हो। चलिए तो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम 18 है तो क्या कर सकते हैं कि बच्चे 9 तो सबसे पहले 9 बार में जाएगा और ये आ गया 20 हमारा, ठीक है कि नहीं, है ना। और ये 20×5 = 100 है ना, 20×5 कितना आ गया 100, 400 400। अब देखो ये 4 पे कितना जीरो आ गया, 40, 4 पे 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, 2×2=4 तो 40,000 हो गया और उसको बट्टे में क्या है 9 है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 किलोमीटर और 444 मीटर आएगा। ठीक है, क्या आएगा 4 किलोमीटर, ठीक है 4 किलोमीटर और 444 मीटर आएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड सही है। दो संख्याओं का योग 280 है तथा उन संख्याओं का मसा 12 है, तो संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव है। ठीक है, मतलब कि उनका मसा जो है, मसा मतलब कॉमन, कॉमन जो चीज है वो कितना है 12। दो संख्याओं का योग जो है कितना है 280। हाँ, 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 हाँ। तो मान लेते हैं कि एक जो होगा वो 12x होगा, ठीक है ना, और एक जो होगा वो 12y होगा, है कि नहीं, क्योंकि दोनों में 12 ही सिर्फ कॉमन है और इन दोनों को जब जोड़े तो कितना आ रहा है 280 आ रहा है। तो इस तरह का हम कितना संख्या का जो है पेयर बना सकते हैं, ऐसे कितने जोड़े जो है वो बन सकते हैं बच्चे, आप ही बताओ। हम ये 12x 12y क्यों माने, क्योंकि इनका जो जोड़ है वो 280 है और इनका कॉमन क्या है 12 12, तो उसमें कुछ गुना करेंगे तभी वो नंबर आएगा। वो नंबर क्या गुना करना है पता नहीं, तो हमको इतना जोड़ा कितना होगा 280 लाना है ना, तो 12 12 24 होता है ना, 240।
इसको जो है ये वाले सवाल को लास्ट में सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 को, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। दो संख्याओं का योगफल 165 है एवं उनका मौसा 15 है, वैसी संख्याओं के सही युग्म है। मतलब कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 165, ठीक है। मतलब कि 165 जो है दो संख्याओं का योगफल है और उनका जो मौसा है, एचसीएफ है 15x प्लस में 15y बराबर कितना है, 165। तो वो युग्म क्या है, 30 और 135 है क्या, 30 और 135 है क्या? हाँ जी, 30 और 135 है, देख सकते हैं 30 और 135 है। जब इनको जोड़ रहे हैं और ये 15 से विभाजित भी है तो ऑप्शन फर्स्ट ही सही है, ठीक है। अब जो है 47 क्वेश्चन नंबर देखें कि 8 मीटर लंबे 6 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर भुजा वर्गाकार वाली कुल कितने टाइले की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब जो है यहाँ डेसीमीटर का खेल आया। अब जिसको पता नहीं होगा डेसीमीटर और मीटर के बीच में रिलेशन, वो इस सवाल को भूल ही जाके कर पाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर, डेसीमीटर, एक होता है डेकामीटर, एक होता है मीटर, ये सब तीनों जो है ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं। डेसी, डेसी मतलब होता है 10, ठीक है, 10, 10 मतलब कि अगर यहाँ पे बोले तो यहाँ कहने का मतलब है कि अगर एक डेसीमीटर निकाले, ठीक है, डेसीमीटर, 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 तो उसमें जो है 10 सेंटीमीटर आता है, क्या आता है, 10 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। लेकिन अगर यही 10 के जगह पे इधर क्या हो जाए, 100 सेंटीमीटर हो जाए, है ना, 100 सेंटीमीटर हो जाए, 100 सेंटीमीटर, तो कितना डेसी आना चाहिए, 10 डेसी आना चाहिए, ठीक है, 10 डेसी, 10 डेसीमीटर, डीएम से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बच्चे 100 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है, 1 मीटर के, मतलब 1 मीटर में कितना होता है, 10 डेसीमीटर होता है। तो हमारा जो फर्श है वो कितना है, 8 मीटर और क्या है, तो इसको जो है डेसी में बदलना होगा। 8 को 80 हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो 60 को हो जाएगा। और इसको 4 भुजा का वर्गाकार है तो 4 इंटू 4, है ना। अब जो है 16 पचे 80 जाता है ना, और 6 पचे 30, तो 300 जो है वो आएगा, ठीक है बच्चे। टाइल, यहाँ जो है आपको क्या मान होगा, इसका जो है आपको मान पता करना है बच्चों, ठीक है। अब जो है बच्चे इसमें से जो है ऊपर वाले में से देखें तो आपको 0.5 जो है दोनों में कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो 0.5 कॉमन निकालेंगे और 0.3 और 0.2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे बच्चों, ठीक है। इसको जोड़ देंगे, जोड़ना था ना, बीच में जोड़ना था। और यहाँ पे नीचे क्या है, 0.5 इंटू में 0.9 है ना बच्चे, 0.9। अब यहाँ से देखो ये 0.5 और 0.5 कट गया बच्चे, है कि नहीं। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 0.5, 3 और 2 5 हो जाएगा, और नीचे आ गया 0.9। अब देखो पॉइंट पॉइंट कट जाएगा तो सिर्फ आ जाएगा 5/9। क्या आप 5/9 का वैल्यू जानना चाहते हैं बच्चों? तो इसके लिए सबसे पहले एक पॉइंट बैठाएंगे, 0 पॉइंट करके 50 आ गया, ठीक है। अब जो है 9 पचे 45 होता है और यही 5 जो है चलते जाएगा, अनंत काल तक चलते जाएगा। तो इसको डिनोट करने के लिए 0 और 5 को जो है ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। इसका कहने का मतलब ये अनंत काल तक चल रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। 03478 से बनी सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ा संख्या क्या बनेगा, 8, 7, 4, 3, है ना, और 0। सबसे छोटा संख्या क्या बनेगा। अगर आप छोटा संख्या बनाएं तो कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, वो 0, 3, 4, 7, 8 बनाएंगे। लेकिन बच्चों आप ध्यान रखें, ये जो है ये संख्या जो है क्या है, ये जो है हम सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, यहाँ पे जो है अगर आपको बोलता कि 1 2 3 4 5 डिजिट का आपको संख्या निकालना है, तब जो है ये सिस्टम जो है वो गलत हो जाता है। 5 डिजिट में 3 को आगे करना पड़ता, लेकिन यहाँ कोई 5 डिजिट दिया नहीं है तो आप 0 को रख सकते हैं पहले, 0, 3, 4, 7, 8, ठीक है। 10 में से 8 जाएगा 2, ये ऑप्शन नहीं होगा। 10 में से 8 जाएगा 2, ठीक है। और फिर 12 में से 7 जाएगा 5, 13 में से 4 जाएगा 9, है ना। 13 में से 4 जाएगा 9, 13 में से 4 जाएगा 9, 6 में से 3 जाएगा 3 और 8,
देखो यहाँ 8 वाला कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कि ये सिस्टम जो है हमारा काम यहाँ भी नहीं कर रहा। हमको यही वाला सिस्टम लाना पड़ेगा, 30 3 को आगे करना पड़ेगा, 30478, ठीक है, तब जाके हमारा आंसर जो है वो निकल पाएगा। ठीक है बच्चे, समझे कुछ सवाल? ठीक है, हम बोल रहे थे पहले से, हमको पता था। 30478, ठीक है। इसका आप माइनस करेंगे तब जाके उत्तर निकलेगा। 10 में से 8 जाएगा 2, 12 में से 7 जाएगा 5, 13 में से 4 जाएगा 9, 4 13, 6 में से 0 जाएगा 6, 8 में से 3 जाएगा 5। अब देखो आंसर निकल गया। ठीक है, प्रत्येक 3 सेंटीमीटर के किनारे वाले दो घनों के सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ का आयतन कितना होगा? अब देखो बच्चों, जब मान लो दो ईंटों के आपस में आप जोड़ दोगे, ठीक है, मान लो दो ईंटों को जोड़ दोगे, या फिर दो ईंटों ईंटों को नहीं, आप जो खेलते हैं जिससे क्या बोल सकते हैं, लीडो खेलते हैं, उसको जोड़ दोगे, तो जो इसका जो लेंथ है वो 3 और 3 बढ़ के कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका लेंथ कितना आ जाएगा बच्चों? 6 सेंटीमीटर, 3 3 जुड़ के। और इसका जो ब्रेथ रहेगा वो कितना रहेगा बच्चे? 3 ही रहेगा। और जो इसका हाइट रहना चाहिए वो भी कितना रहेगा? 3 ही रहेगा। ठीक है, ये जो ब्रेथ था, ये इसका क्या है? ब्रेथ, चौड़ाई है ना, तो चौड़ाई 3 सेंटीमीटर रहेगा, ये ब्रेथ है, ये हाइट है और ये लेंथ है, लेकिन लेंथ जो है वो कितना आ जाएगा? 6। अब आपको घनाभ का आयतन निकालना है। आपको आयतन का फॉर्मूला पता होगा, लेंथ गुने में ब्रेथ गुने में हाइट। ठीक है, तो लेंथ कितना है? 6 है, ब्रेथ कितना है? 3 है, हाइट कितना है? 3 है, तो 9 छक 54 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो उत्तर आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज 10 वर्षों से 300 रुपया होगा। मतलब कि यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का सवाल आया है, तो आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट कितना परसेंट का है? इंटू समय बटे में 100, है ना। अब जो है यहाँ एसआई है कितना? वो तो 300 रुपया है। ठीक है, और जो प्रिंसिपल है वही हमको निकालना है। ठीक है, कहीं हमको क्या निकालना है? धन जो है वो निकालना है, प्रिंसिपल। रेट कितना दिया गया है? 10% का है। टाइम कितना है? 3 वर्षों का है, बटे में 100। अब जो है आपको पता होगा कि ऊपर ऊपर भी कटता है ना, ये 30 हो जाएगा, है ना। 10 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, और इधर 300 है तो 10 बार में जाएगा। ठीक है, और ये जब 100 उस तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। 10 और 100 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1000। मतलब कि प्रिंसिपल जो था वो हमारा 1000 रुपया था। 50 का 80%, 50 का 80% मतलब 50, 50 गुने में 80/100। ठीक है कि नहीं। और ये प्लस में 80 का 50%, 80 का 50% मतलब 80 इंटू में 50/100। ठीक है, यही करना है कि नहीं बच्चे? का मतलब गुना। अब देखो 50 दूनी 100 गया, है ना, और 2 40 आ गया, तो यहाँ तो 40 आ गया। 40 प्लस में यहाँ पे देखा जाए बच्चे कि आप जो है एक जीरो से ये एक जीरो गया, और एक जीरो से ये एक जीरो गया, तो 8 बचे 40, यहाँ भी 40। अब जब इन 40 को जोड़े तो हमारा उत्तर जो है वो 80 आ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही है। एक रेलगाड़ी 100 मीटर मीटर 9 सेकंड में तय करती है। 100 मीटर जो है 9 सेकंड में तय करती है, उसकी चाल क्या होगी? तो मीटर पर सेकंड में उसका जो चाल है, अभी ऊपर हम बताएं आपको एक रूल, आपको हम बताए थे ऊपर। ठीक है, कि मान लो बच्चे कि आपको जो है किलोमीटर से, जो है किलोमीटर से आपको क्या बदलना है? मीटर पर सेकंड में बदलना। तो आपको जो है क्या कितना से गुना करना पड़ेगा? 5/18 से गुना करना पड़ेगा, ये बताए थे। लेकिन अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना, ठीक है, जैसे यहाँ सवाल में पूछा जाए, तो आपको कितना से गुना करना होगा? 18/5 से गुना करना होगा। ठीक है, इसका जो है सवाल आपको एग्जाम में 1 नंबर का पक्का आएगा, इसको याद कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। अब जो है एक रेलगाड़ी है, तो इसका स्पीड क्या है? 100/9 है ना, मीटर पर सेकंड। लेकिन इसको अब हमको क्या बदलना है? बदलना है हमको किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कितना से गुना करना होगा? 18/5 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 कट गया, और 20 बचे 100 कट गया, है ना।
तो 20 दूना कितना आया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका रफ्तार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। रवि कुछ टॉफियां 1 रुपए 1 रुपए की 2 की दर से खरीदता है और उन्हें 1 रुपए की 5 की दर से बेचता है, उसका हानि प्रतिशत है। मतलब कि मतलब कहने का मतलब, वो 2 टॉफी कितने में खरीदा भाई, 2 टॉफी 1 रुपया में खरीदा है ना, 2 टॉफी जो है वो कितने में खरीदा, 1 रुपया में। ठीक है, तो एक टॉफी का जो है दाम कितना था, एक टॉफी का दाम कितना हुआ, 1/2 रुपया है ना। ये सीपी निकल गया हमारा, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा, अब सेलिंग प्राइस निकालते हैं। बोल रहा है 5 टॉफी जो है, 5 टॉफी वो कितने में बेच रहा है, 5 टॉफी जो है वो 1 रुपया में बेच रहा है ना बच्चे। लेकिन एक टॉफी का दाम कितना हो जाएगा बच्चे, 1/5 रुपया है ना, 1/5 रुपया है कि नहीं, 1/5 रुपया है ना भाई। अब आप बताओ 1/5 रुपया कितना होता है, 1/5 रुपया मतलब 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो 5 से जाएगा तो यहाँ कितना आ गया, 20 पैसा है ना, 20 पैसा आ गया है ना, 20 पैसे। और यहाँ एक 100 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना आ गया, 50 पैसे। मतलब कि भाई वो 50 पैसे में खरीद करके 20 पैसे में बेच रहा है, तो उसका हानि कितने का हुआ भाई, हानि जो है लॉस प्रतिशत कितने का हुआ, लॉस हुआ उसका 30 पैसे का। कितने पर लॉस हुआ, सीपी 50 पैसे था, इंटू में क्या करेंगे 100। ठीक है, अब जो है 50 दूनी 100, मतलब कि 60% का उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है बेचारे को। ठीक है, हानि प्रतिशत क्या है, 60%। मनोज रोज रात्रि को 9:30 बजे सोता है, सुबह 8:30 बजे उठता है, तो कुल समय कितना सोया। सबसे पहले ये 30 मिनट हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या बच जाएगा, 10 बज जाएगा। ठीक है, 10। अब 10 से 12 जब हम लोग जाएंगे, 10 से 12 तो यहाँ से कितना आया, 2 घंटा। और 12 से जब 8 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 घंटा। और ये जो है इधर 8:30 में उठ रहा है, तो ये वाला 30 मिनट। अब यहाँ वाला 30 मिनट और यहाँ वाला 30 मिनट, ये दोनों मिलके कितना हो गया, 1 घंटा हो गया है ना। तो हमारा टोटल टाइम कितना हुआ बच्चे, आप बता सकते हैं, आप ज्ञानी हैं। 1 घंटा, 2 घंटा और 8 घंटा, 8 और 2 10 और 1 11 घंटा, वो 11 घंटा टोटल सोता है। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड है 323 का अभाज्य गुणनखंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो ये कितना से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है का, 3 3 6 और 2 8 नहीं, इसका अभाज्य गुण 323, हाँ 323 का अभाज्य गुणनखंड है ना, 3 2 3 का अभाज्य गुणनखंड हमें पता करना है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन है कि नहीं, 323 है ना। 17 और 19 को जब हम लोग गुना करते हैं बच्चे, तो ये आता है 323। ठीक है, 17 और 19 के। ठीक है, अभी हम गूगल पे सर्च करके देखें। ठीक है, जब आप 17 और 19 को गुना कीजिएगा तो ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कितना अभाज्य गुणनखंड है भाई, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 है ना। एक को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, एक जो है वो सबका रहता है, एक को कभी शामिल नहीं कीजिएगा। बोला जा रहा है कि ये जो है इसका मान क्या होगा, मतलब आपको नीचे जो है कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं और आपको उसका जो है मान पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चे, बता सकते हैं आप इस सवाल का उत्तर, तो इसका मान बताइए। ठीक है, तो हम आपको पहले सजेस्ट करेंगे कि सबको पहले जोड़ लीजिए, तो 782 पॉइंट में क्या है, 02 है, और इसको जोड़ना है 101.32 है। ठीक है, पॉइंट का जोड़ आपको आता होगा, बड़ा आसान है, 4 क्लास से ही आप सीखते आ रहे हैं। 2 2 4, 3.2 और 1 3, 8 8। ठीक है, अब इसमें से ये मान जो है घटा दीजिए, मतलब कि 306.76 जो है वो क्या करना है, इसमें से माइनस करना है।
अब देखो 14 में से 6 जाएगा तो 8, ठीक है, 12 में से 7 जाएगा तो 5, 12 में से 6 जाएगा तो 6, है ना, और 7 में से 0 जाएगा तो 7, 8 में से 3 जाएगा तो 5। ये कहाँ आ रहा है हमारा 500। हमको लग रहा है यहाँ 8 ही होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ कुछ कैलकुलेशन हो गया, मिस्टेक हम लोग से हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही है, ठीक है। यदि वृत्त की परिधि है तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब जो है आपको परिधि का मतलब पता होना चाहिए, सरकमफेरेंस होता है, मतलब कि ये एक मान लो एक सर्कल है, तो इसका जो सरकमफेरेंस दिया गया है वो कितना दिया गया है, 30/पाई दिया गया। आपको पता होगा जो सरकमफेरेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 30/पाई जो यहाँ पे दिया गया है उसका फॉर्मूला आता है 2πr, है ना, 2πr। तो ये कितना दिया गया है, 30/पाई दिया गया है, ठीक है। अब जो है बच्चे, अगर आप ध्यान से देखा चाहें तो जो हमको क्या निकालना है, हमको इसका व्यास निकालना है। व्यास कहने का मतलब जो रेडियस का डबल होता है, मतलब हमको 2r का वैल्यू निकालना है। अब देखो पाई जो था इस तरफ क्या में था, गुना में था, उस तरफ जाएगा बच्चे तो किस में हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। तो 30 में अब पाई को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई का स्क्वायर, है ना, तो पाई का स्क्वायर आना चाहिए। क्या ये उत्तर है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर 4 में उत्तर है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4 गुना है तो लाभ प्रतिशत 4/3 गुना है। मतलब कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना, ये विक्रय मतलब एसपी, क्रय मतलब सीपी, ठीक है, हम इंग्लिश मीडियम वाला है ना, सीपी। किसी वस्तु का एसपी जो है वो उसके सीपी के क्या है, 4 गुना है। मतलब कि वो सीपी के 4 गुना है, मतलब कि सीपी नीचे होगा और एसपी क्या होगा, ऊपर होगा, ठीक है। तो 4/3 हुआ है, यही रिलेशन है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहे बच्चे तो क्या होगा, ये एसपी के सामने वाला एसपी हो जाता है और सीपी के सामने वाला सीपी हो जाता है, इस तरह के सवालों में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 1 रुपया का हो रहा है ना, और कितने पर हो रहा है, 3 पर हो रहा है, 3 पर, है ना। तो इसको 1/3 को अगर 100 से गुना करेंगे तो कितना प्रतिशत आएगा, 33.5, 33 सही 1/3% जो है वो आता है, ऑप्शन नंबर 4। 5 टन 9 क्विंटल में कितने क्विंटल होंगे, ठीक है। 5 टन और 9 क्विंटल में कितने क्विंटल होंगे। आपको पता होगा अगर आप 100 क्विंटल जो है लीजिएगा तब जाके जो है एक, मतलब कि 100 टन लीजिएगा, क्या बोला जा रहा है, 100 टन जब आप लीजिएगा, ठीक है, 100 टन, यहाँ टन और क्विंटल में पूछा जा रहा है, ठीक है, टन। रुक जाइए 1 मिनट, हम पूछ लेते हैं, ये थोड़ा नया सवाल हमको भी लग रहा है। टन है ना, कितना था, 9 टन, 5 टन इन केजी, 5 टन, ये तो 500 केजी के बराबर बता रहे हैं ना, 5 टन, 9 क्विंटल। अब देखो 5 टन कहने का मतलब ये 500 किलो के बराबर है, ठीक है, यही हो रहा ना वहाँ पे। 5,000 किलो के बराबर, 5,000 किलो के बराबर, और 9 क्विंटल मतलब आपके यहाँ गेहूं बिकता होगा क्विंटल से, मतलब कि 900 केजी, ठीक है। अब जब इसको जो है, इसको अगर हमको क्या में बदलना है, इसको अगर हमको टन में बदलना है, 5 टन तो पहले से था ही, ठीक है, अगर 900 को हमको टन में बदलना है तो इसको 1000 केजी से क्या हो करना होगा, भाग करना होगा। 1000 केजी से जब भाग करेंगे तो 0.9 आएगा, और 5 और 0.9 को जब जोड़ेंगे बच्चे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5.9, ठीक है। इस सवाल में जो सीखने वाला बात था वो क्या था कि 1 टन में जो है, 1 टन में कितना केजी होता है, 5000 केजी होता है, मतलब 1000 केजी होता है, सॉरी 1000 केजी होता है। और 1 क्विंटल में एक क्यू से डिनोट कर रहे हैं, 100 किलो होता है, ठीक है। ये जो है याद रखिएगा, हो सकता है इसी तरह का सवाल जो है इस साल भी आ जाए, ठीक है।
1 टन में कितना होता है? 1000 किलो, 1 क्विंटल में 100 केजी। ठीक है? अब जो है जो हमारा सवाल रह गया था उसको हिंदी के बाद करते हैं, ठीक है? गूगल पे सर्च करेंगे उस सवाल को, क्योंकि वो सवाल जो है मेरे को भी नहीं आ रहा है। अब जो है हिंदी भाषा के देखिए, इसमें जो है जब आप हिंदी भाषा पे पहुँचेंगे, जब वहाँ पे आप सवाल नवोदय में करोगे, तो वहाँ पे टाइम जो है वो बिल्कुल भी नहीं बचता है। बिल्कुल भी नहीं, बहुत 15 मिनट आखिरी का बचे। तो अब उसमें जो है आपको ये पूरा पढ़ने का जो है ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ स्मार्ट वर्क कीजिए और सीधे सवाल पे एंट्री मार दीजिए। मामा जी के पास आया था। अब जाके ढूँढिए कि मामा जी के पास क्या आया था। मामा जी के पास आओ भगत करते, वाह बेटा खूब आए। यह मेरा सौभाग्य कि तुमने इस बहाने मुझे याद तो किया। आवा भगत बहनोई भांजा, मामा के पास भांजा जाता है, ठीक है? तो भांजा जो है वो सही बात है, ठीक है? यहाँ पे बोला जा रहा है मामा जी आवा भगत करते हुए कहने लगे, वाह बेटा खूब आए। यह मेरा सौभाग्य है कि तुमने इस बहाने मुझे याद तो किया। उम्र ढलने पर सगा बेटा तो अपना होता नहीं, दूसरे की कौन कहे। यह तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की हद दर्जे की भला न सहा, जो तुम लोगों ने मुझे अपना तो समझा। यहाँ बेटा तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं हो सकती, अपना घर समझो। वहाँ बेटा आया है ना, बेटा बोल रहा है बार बार। भांजा भाई बहनोई मित्र ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है। भांजा सही माने क्या? सही भांजा मानते हैं, ठीक। मिलने महीने में 15 दिन गायब। हाय, क्या बोला? सिर्फ कसर है तो बस नौकरी की। हाय मैं क्या बताऊं, अच्छे नौकरी मसाल लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलते, मिलते भी हैं तो महीने में 15 दिन गायब। उस पर सादा डर यह है कि कहीं कोई चीज न उठा ले जाए, इसीलिए इस झगड़े से बिल्कुल बरी हूँ। सब काम अपने हाथ कर लेता हूँ। अच्छा मुंह हाथ धोकर चाय पी लो। यह अंगीठी वह केतली, इतना वक्त कहाँ कि सिक्कर के लिए राशन की दुकान पर शक्कर के लिए घंटों तक झंक मारूं। अरे अब धक्के खाने का दम कहाँ, इसीलिए चाय में डालने के लिए मैंने उस शीशी में नमक और लाल मिर्च रखी है। आहा, चुटकी में वह चटपटी चाय बन जाती है। क्या कहूँ, जरा निकर तो देखो। भांजे साहब घबराकर बोले, मामा जी मैं चाय नहीं पीता। भांजा है। मसाल लेकर ढूंढने पर भी क्या नहीं मिलता है भाई? नौकरी, है ना? नौकर, नौकर नहीं मिलता है, सही बोल रहा है, नौकर नहीं मिलता है। आजकल के नौकर महीने में 15 दिन गायब रहता है, ठीक है? 15 दिन क्या रहता है? गायब रहता है। मामा जी ने भांजे से चाय में क्या डालने कहा? शक्कर, है ना? नमक और लाल मिर्च डालने के लिए कहा था क्या? हम्म। तो यहाँ बेटा तुम्हें की तकलीफ नहीं, उस सदा डर बिल्कुल बरी। यह अंगीठी वह इतना वक्त है कहाँ की शक्कर। अरे अब धक्के खाने, इसलिए चाय में डालने शीशी और नमक मिर्च रखी है। हाँ, नमक मिर्च जो है डालता है। चाय में क्या डालता है? नमक मिर्च। चीनी नहीं डाल रहा था, शक्कर नहीं, ये है ऑप्शन 4 सही। मसाला चाय बन रहा होगा। भलमनसाहा का अर्थ है भलमनासाहत, मन साहत, भलाई भले आदमी। सज्जनता इसका मतलब है, ठीक है? सज्जनता, सीधापन। यहाँ पे बोला जा रहा है वायुमंडल की मोटी परत स्थित है ऑक्सीजन की, ओजोन की। ओजोन का जो है वो क्या है? एक ओजोन का गैस का जो है परत स्थित है। ओजोन परत सोखती है क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन किरणों को, पैराबैंगनी किरणों को, ओजोन किरणों को, घातक किरणों को। जो अल्ट्रा वायलेट रेज होता है उसको जो है ये करती है, पैराबैंगनी किरणों को, यूवी रेज को, जिससे कैंसर भी होता है। ओजोन परत में छेद हो गया है। किससे छेद हो गया है?
प्राकृतिक रूप से सूर्य के प्रकाश से, घातक किरणों से, हमारा लापरवाही से, जो फ्रिज होता है, जो एसी होता है, जो कूलर होता है, ये सब जो है ठंडा तो हमें देता है, लेकिन एक और काम करता है। एक इसमें से गैस निकलता है जिसका नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये क्या करता है, ओजोन के ऑक्सीजन से जाता है और रिएक्ट कर लेता है, जैसे फ्लोरीन है, और इसको तोड़ करके O2 बना देता है और अपने जो है F2O बन जाता है, ठीक है। जिससे कि ये जो है ऑक्सीजन O3 टूट करके सिर्फ ऑक्सीजन बन जाता है, जिससे ये चीज हो रही है हमारी अथी में, ठीक है। ओजोन परत को नष्ट होने से, कैसे नष्ट होने से अनेक रोग होने का खतरा, वनस्पतियों को खतरा, जीवन समाप्त होने का खतरा, उपरोक्त सभी। जीवन का विलोम शब्द क्या है, जीवन का मरण है ना, बड़ा सिंपल सा। आपको पूछा जा रहा है पतंग बनाने वाला था कौन, पतंग बना रहा था भाई, पतंग बनाने वाला महमूद, महमूद। उसकी पतंग बिकती थी कितना रुपया में भाई, उसकी पतंग जो है वो 3 से 4 तक बिकती थी, 3-4 रुपया के, है ना। विशेष प्रकार के पतंग किसने बनवाई, कौन बनवाया भाई विशेष प्रकार का पतंग, है ना। रंग बिरंगे, नवाब के कहने पर विशेष प्रकार के, नवाब जो थे ना वो नवाब जी बनवाए हैं। घास की टहनी बांध दी, घर में गेट पर घास की टहनी कहाँ बांधी, घास की टहनी बांध दी, घास की टहनी बांध दी, एक गोले के किनारे पर एक घास की टहनी बांध दी। क्या बांध दिया भाई, पतंग ही तो बांधेगा, पतंग उड़ा रहा है तो डोर डोर बांधेगा ना, डोर, सॉरी। एक गोले के किनारे पर एक घास की टहनी बांधी गई थी, आगे वाले गोले की सतह थोड़ी बाहर की तरफ झुकी हुई थी, उस पतंग पर एक चेहरा बना हुआ था, इसमें शीशे की छोटी, जिस पर मूछ आकार के छोटे गोले पतंग, एक गोले के किनारे पर एक घास की टहनी बांध दी गई थी। अरे पतंग में घास का टहनी बांध दिया गया था, और क्या। इसमें लग रहा है जैसे कि मैथ का सवाल है। आंख का पर्यायवाची शब्द क्या है, धुति, अच्छी, किरण, प्रकाश, अक्षी, धुति, मुझे लग रहा है धुति होगा, ठीक है। मनुष्य जब पहली बार पृथ्वी पर प्रकट हुआ तब वह भयभीत था, किससे भयभीत था भाई, वो दूसरे मनुष्यों से भयभीत था ना, कि जानवरों से, जानवर से भयभीत था, बड़े जानवरों से। आधुनिक मनुष्य जानवरों का स्वामी है, क्यों, जानवरों को पालतू बना लेता है ना, जानवरों से डरता है क्या। आजकल मनुष्य अपने विकास किया, शारीरिक बल का विकास किया, बुद्धि का है भाई, बुद्धि का। मनुष्य सब पृथ्वीवासियों पर शासन करता है क्योंकि वह अधिक बुद्धिमान है, हाँ ये सही है। उत्तरोत्तर का अर्थ क्या होता है, उत्तरोत्तर, उत्तर दिया, बाद का, उत्तर दिशा, क्रमशः, उत्तर उत्तर, उत्तरोत्तर, उत्तर दिया, बाद का, उत्तरोत्तर, उत्तर उत्तर। हमको लग रहा है कि इसका जो है पैसेज में कहीं मीनिंग छिपा होगा, पढ़ लेते हैं। उत्तरोत्तर जहाँ शब्द आता है, धीरे धीरे, उत्तरोत्तर का मतलब धीरे धीरे तो नहीं है कहीं, है? क्रमशः इसका सही है, ठीक है, मतलब धीरे धीरे। आपको जो है TTS क्लासेज यूट्यूब पर सर्च करना है, और वहाँ पे आपको मेरा चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। बच्चों मेरा बहुत कम सब्सक्राइबर है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और वहाँ पे आपको 30 मॉडल पेपर मिलेगा और 5 प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा। आपका जो है 18 जनवरी को एग्ज़ाम है। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम अच्छा जाए तो आप जो है सारे मॉडल पेपर को देख के जाइएगा। आई होप आपका जो है एग्ज़ाम में इस बार सिलेक्शन हो जाए, आप नवोदय विद्यालय में